दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन का माहौल दिल्ली में बिल्कुल छा गया है। आजकल आप हर चौराहे, हर पार्क के कोने में देखिए तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी पार्टी का दफ्तर हो। एक मिनी दफ्तर होता है ना, जैसे मिनी दफ्तर हो। वहाँ पे बस यही बात चल रही होती है कि इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो। या तो वहाँ पे कोई नेता खड़ा होता है कि मुझे वोट दो या उसे वोट दो। पर क्या कभी आपने कभी किसी नेता से ये सवाल करा है कि जीतने के बाद आप करोगे क्या? क्योंकि असली काम तो जीतने के बाद ही चालू होता है ना। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इलेक्शन क्यों होते हैं। इलेक्शन क्यों होते हैं? इलेक्शन इसलिए होते हैं दोस्तों ताकि हम अपने एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीडर या एक नेता चुन सकें। और इन नेताओं का असली काम क्या होता है? इन नेताओं का असली काम होता है हमारे एरिया का डेवलप करना या हमारे एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पर क्या ऐसा होता है? ये आज की वीडियो का असली मुद्दा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इन नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार होता है और किसी से नहीं। इन्हें पब्लिक की प्रॉब्लम का कुछ हल पता नहीं होता, ना इन्हें पब्लिक की प्रॉब्लम से कोई मतलब होता है। इन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार है, वो है इनकी कुर्सी। हम लोग सुबह उठ के वोट देने जाते हैं और वोट दे के ये सोचते हैं कि अब विकास जरूर होगा। पर क्या विकास हो रहा है? विकास हो रहा है सिर्फ इन नेताओं का। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे घरों से बड़ी बड़ी हवेलियों में आ जाते हैं। इनका तो विकास लगातार हो रहा है, पर पब्लिक का और एरिया का या देश का विकास वहीं का वहीं थमा रहता है। इनके झूठे वादों से पब्लिक अब इतनी परेशान हो गई है कि बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है कि नेता जो बोल रहा है वो झूठी बोल रहा है, जो वादे कर रहा है वो झूठी बोल रहा है। ये मुझे उस मूवी का सीन याद दिलवा देते हैं जब ये वोट मांगने आते हैं, जो शाहरुख खान की मूवी थी, जैसे कि मैं हूं ना। हर बात पे एक ही बात बोलते हैं कि मैं हूं ना। पर जब नेता बन जाते हैं उसके बाद आप इनको एक बार बोल के देखिए अपनी प्रॉब्लम को। ये आपकी प्रॉब्लम तो दूर, अगर आपका फोन भी उठा लें तो वही बहुत बड़ी गनीमत की बात है। जीतने के बाद कैंडिडेट के काम क्या होते हैं? इनके चार वैसे तो मुख्य काम है, जैसे कानून बनाना, एरिया का डेवलपमेंट करना, पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करना और पब्लिक की आवाज उठाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कानून बनाने की। नेता होते हैं जो कानून बनाते हैं और लोकसभा या राज्यसभा में उसके लिए या फिर वोट करते हैं, जो भी पब्लिक के हित में हो या फिर देश के हित में हो, कानून बनाने के लिए। पर ज्यादातर होता क्या है? ज्यादातर आपको नेता अपने फायदे के लिए कानून तोड़ता हुआ ही नजर आएगा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के नाम पे ये हमेशा एक ही जुमला देते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे। हालांकि दिल्ली जैसे शहरों में इन सब चीज़ों के लिए बाकी कोई जगह तो बची नहीं है इतनी, पर जो है ये उसको सुधार सकते हैं। पर ज़्यादातर होता क्या है, ये अपने ऑफिस बनते हुए नजर आएंगे, बनाते हुए नजर आएंगे, या फिर अपने घर मकान बनाते हुए नजर आएंगे। फिर बात करते हैं पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे पानी, बिजली, ये सब मुद्दे। पर ये सब मुद्दे इनके पास होते ही ये सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर टाइम तो मीटिंगों में और रिबन काटने में ही निकल जाता है। और इनका चौथा काम होता है पब्लिक की आवाज़ उठाना। पब्लिक की आवाज़ उठाने का मतलब है कि असेंबली में पब्लिक की प्रॉब्लम को बताना। असेंबली में, राज्यसभा में या लोकसभा में, आप जो भी कह सकते हैं, वहाँ पे पब्लिक की प्रॉब्लम को ले आना या पब्लिक की आवाज़ को उठाना। तो पब्लिक की आवाज़ की उठाने की तो बहुत दूर की बात है, जीतने के बाद तो ये उस पब्लिक का फ़ोन तक नहीं उठाते। दोस्तों, हम कुछ फ्री की चीज़ों के लिए किसी भी नेता को वोट देते हैं या किसी भी पार्टी को वोट दे देते हैं। अगर आपको वोट देनी है किसी भी चीज़ के लिए तो आप ये सोचिए कि आपको फ्री एजुकेशन मिले, आपको बेहतर इलाज मिले, आपको एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में आप भी अपने बच्चों को भेज सको, वहाँ की प्राइवेट स्कूल की फीसें कम हो। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आप भी अपना इलाज करा सको, वहाँ पे इलाज के पैसे कम हो। क्योंकि आप अब कहोगे कि सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री है, सरकारी स्कूल में भी इलाज पढ़ाई फ्री है, तो आप वहाँ पे पढ़ा लो बच्चों को। पर सब हर कोई जानता है कि प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है और सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज कैसा होता है। तो हर कोई यही चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो प्राइवेट स्कूल की फीसें कम होनी चाहिए। और ये जो आपके प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे इलाज का पैसा कम लगना चाहिए। तो ये तो एक बढ़िया चीज़। पर ये फ्री बिजली और ये फ्री बिजली पानी के लिए या 2100 रुपये बांटने से, सरकार बनाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो 2100 रुपये जा रहे हैं ना, ये भी आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयरों की जेब से ही जा रहे हैं। या मैं सिर्फ अपने और आपके टैक्स पेयर की बात नहीं करूँगा, मैं उन सब लोगों की बात करूँगा, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो एरोप्लेन चलाने वाला हो, चाहे वो गरीब भिखारी हो, चाहे वो अंबानी अडानी हो। मैं उन सबसे बात करूंगा। जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पीछे आपने एक लेबल देखा होगा जिस पे लिखा रहता है MRP और नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। जो वो टैक्स का पैसा होता है वो सरकार के पास जाता है, वो सरकार के पास इन्हीं सब कामों के लिए जाता है जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए या हमारे शहर या हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए।
पर ये नेता लोग करते क्या है, वही चीज़ें आपको फ्री में देते हैं। मैं यहाँ पे किसी एक खास पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा कि ये आम आदमी पार्टी है तो वही ये सब करती है। ये सारी ही सरकारें ऐसे करती हैं, जहाँ जहाँ जिसकी जो गवर्नमेंट है वो हर अपने एरिया में यही कर रही है। वो फ्री बांट बांट के हमारे देश का बेड़ा गर्क ही कर रही है। कहीं को कल को ऐसा ना हो दोस्तों कि हमारा देश भी श्रीलंका बन जाए। आपने पीछे न्यूज़ देखी होगी श्रीलंका की, कि श्रीलंका में क्या हालात हो गए थे। मेरे को यही डर लगता है कि आने वाले हालातों में हमारा देश ऐसा ना हो कि हम भी श्रीलंका वाले हालात में आ जाएं। अगर ऐसे हालात हमारे देश में आए ना दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये नेता ही लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे। कभी आपने सोचा कि आपका और हमारा क्या होगा? तो कभी भी जात बरादरी या धर्म के नाम पे ना बटिए। आप वोट ऐसे नेता को दीजिए जो आपके लिए काम करे, या आपको लगता है कि भाई ये नेता हमारे लिए काम करेगा, सोच समझ कर वोट दीजिए। इसमें आप पार्टी को बीच में मत लाइए। हमारे साथ होता क्या है, हमारा इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है कि मैं यार इस समाज से आता हूँ तो मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, मैं इस समाज से आता हूँ तो मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। पर उस समय हम ये भूल जाते हैं कि क्या वो नेता जिसको हम चुन रहे हैं अपने ये सारे मुद्दे देने के लिए, ये सारी समस्याएं हमारी सॉल्व करने के लिए, वो ये सारे काम करेगा नहीं करेगा। हम सिर्फ ये सोच के वोट कर देते हैं कि हम इस धर्म से हैं या हम उससे हैं, या हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हम जाके सीधा दे आते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी मैंने देखा है दोस्तों कि वोट दे आते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता कि कैंडिडेट कौन खड़ा है, सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पार्टी ने कभी कुछ दिया होता है या कुछ लिया होता है। जैसे बहुत से पुराने हैं तो उनको कुछ मिल गया तो वो कांग्रेस को वोट दे दिया। अब नए आ रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को इनको वोट देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को। कुछ ऐसे बंदे हैं तो जिनको लगता है कि भाई हम तो यही हैं, कट्टर वाले हैं, तो हमें जाके बीजेपी को वोट देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। होना ये चाहिए कि आपके एरिया में जो कैंडिडेट खड़ा है, आप उससे जब भी आपके यहाँ पे आए, आप बड़े विनम्र तरीके से उनसे मिलिए और एक सवाल उनसे पूछिए कि वो आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप उनसे ये मत पूछिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, आप उनसे ये पूछिए कि आपका नजरिया क्या है, आप आने वाले 5 साल में हमारे एरिया में क्या क्या करेंगे। उस हिसाब से वोट करिए। आप हर नेता से पूछिए, जो भी जितनी भी पार्टी के नेता आपके यहाँ पे आते हैं, आपके घर के पास आते हैं, आपसे वोट मांगने आते हैं, आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे इस देश के लिए, या हमारे एरिया के लिए आप क्या करेंगे। ये समझ के आप वोट करिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो आई हो पसंद, तो वीडियो को करना लाइक, और आप क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में मुझे ये भी जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।